हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास 10th पर। तो दोस्तों, मैं हूं छोटू यादव। तो आज प्रश्नावली 3.1 का 3 नंबर का हल करेंगे। तो देखिए, कह रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल किसी दिन ₹160 था और 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल ₹300 हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए देखिए, पहले कह रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल किसी दिन ₹160 था। तो एक समीकरण यहाँ तक बनेगा। और दूसरा समीकरण देखिए, कह रहा है 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हाल लिखेंगे। अब माना कि 1 kg सेब का मूल बराबर x और 1 kg अंगूर, क्या है, अंगूर है। 1 kg अंगूर का मूल बराबर y। तो आप चलेंगे प्रश्नानुसार, इतना मान लिया। प्रश्न में जो कह रहा है वही करेंगे। लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या कर रहा है, देखिए 2 kg सेब कर रहा है। तो 1 kg का x है तो 2 kg का क्या होगा, 2x। 1 kg का 1x है तो 2 kg का 2x होगा। तो लिखेंगे 2x। और फिर क्या कर रहा है, 1 kg अंगूर। तो 1 kg का अंगूर कितना माने y, तो प्लस y देंगे। और दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ कर पैसा लगा कितना, ₹160। तो 160 देंगे। तो ये समीकरण 1 प्राप्त हुआ। ये समीकरण 1। देखिए प्रश्नानुसार दोनों 2 kg का रहा है तो 2x दिए, क्योंकि एक kg सेब का x है तो 2 kg का 2x होगा। और 1 kg y का कितना माने, 1 kg अंगूर का कितना माने y, तो 1 kg का रहा तो 1y दिया। दोनों जोड़कर कितना पैसा लगा, 160। तो 160 दिए और इसे समीकरण 1 प्राप्त हुआ। और समीकरण 2 में देखिए फिर क्या कर रहा है 1 महीने बाद 4 kg सेब। तो 1 kg सेब का 1x है तो 4 kg का सिंपल सा बात है 4x होगा। और 4 kg सेब और 2 kg अंगूर। 1 kg अंगूर का 1y है तो 2 kg का क्या होगा, 2y। प्लस 2y देंगे और पैसा दोनों मिलाकर कितना लगा, 300। तो 300 देंगे, 300। ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ। समीकरण 2 आप लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से। लिखेंगे समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 कितना है यहाँ, 2x प्लस y बराबर 160। तो अब लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो गुना हो जाएगा, 2 गुना 0, x जगह पर 0 करेंगे बराबर y बराबर 2 गुना 0 प्लस y बराबर 160। तो ये तो 2 खत्म हो गया, 0 से गुना होगा तो क्या बचेगा, y बराबर 160। और आप देखिए लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखे हैं और आप y बराबर 0 रखेंगे। तो y बराबर 0 रखने पर तो y की जगह पर 0 रखेंगे तो 2x प्लस y बराबर, y की जगह पर 0 कर दिए बराबर 160। तो ये होगा, क्या होगा, तो 2x बराबर ये 160 है तो 160, ये 2 के पहाड़ा में कट गया 160। कितना दान में कटेगा, 80 दान में, 80 80 160 होता है तो 80 दान में कट गया। तो x बराबर क्या निकला, 80 दान में ये कट गया, 2 के पहाड़ा में 80 दान में, तो क्या निकलेगा, x बराबर 80। और आप देखिए x और y लिख देंगे समीकरण 1 के लिए मान सारणी। लिखेंगे समीकरण 1 के लिए तो समीकरण 1 के लिए लिख देंगे मान सारणी। ये x है, ये y, x बराबर 0 रखे हैं तो y बराबर क्या निकला,
y बराबर 160 निकला, तो यहाँ 160 देंगे और यहाँ 160 देंगे। जब y बराबर 160 निकला, x बराबर 0 रखे हैं तो, और y बराबर 0 रखे हैं तो x बराबर क्या निकला 80, तो 80 देंगे। और आप देखिए समीकरण 2 का इसी तरह निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखिए इधर क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 300 है, 300। तो x बराबर 0 रखने पर लिखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर, x की जगह पर 0 रखेंगे तो 4 गुना 0 होगा प्लस 2y बराबर 300। तो ये तो 4 खत्म हो गया, 0 हो गया, तो 2y बचा बराबर 300। तो ये 2 से कट जाएगा 150 दान में, 150 से कट जाएगा 2 दान में, तो क्या होगा y बराबर 150। और आप देखिए, आप लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, देखिए समीकरण में y के जगह पर 0 रखेंगे तो पहले लिखेंगे 4x प्लस 2 और y जगह पर 0 लेंगे तो गुना 0 बराबर 300। तो ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा 4x बराबर 300। तो ये कट जाएगा 75 के पहाड़ा में, 4 से कट जाएगा, x गुणाम तो भाग में जाएगा, तो x बराबर 300 बटा, बाटाम भी ला के कटा सकते हैं या तो यहीं पे भी कटा सकते हैं। तो यहाँ 400 होगा, ये कट जाएगा 75 दान में, तो x की वैल्यू क्या है, x के मान, ये 4 दान में कट जाएगा 4 से 75 दान में, तो x का मान क्या निकला 75। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 के लिए मान सारणी, समीकरण 2 का है, समीकरण 1 का पहले निकाल दिए, समीकरण 1 के लिए तो लिख देंगे जहाँ मान सारणी, ये x है, ये y, x में 0 रखे हैं। जब देखिए यहाँ x बराबर जब हम 0 लिए हैं तो y का मान कितना निकला 150, तो 150 देंगे यहाँ, ये 150 देंगे। और जब y में हम 0 रखे हैं तो x का मान कितना निकला 75, y में 0 रखे हैं तो x का मान कितना निकला 75, यहाँ 75 देंगे। तो चलिए दोनों का निकाल लिए हैं मान, और आप देखिए ग्राफ खींचते हैं। चलिए ग्राफ खींचते हैं, पहले पीछे करके दिखा दे। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। तो आइए ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए जब समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 में जब ये 0 रखें तो y x बराबर 0 रखें तो y बराबर 160 आया। जब y बराबर 0 रखें तो x बराबर 80 आया। और समीकरण 2 में देखिए x बराबर 0 रखें तो y बराबर 150 आया। जब y बराबर 0 रखें तो x बराबर 75 आया। तो चलिए इसका चतुर्थांश पहले बनाते हैं। चलिए मैंने इस तरह चतुर्थांश बना लिया है। देखिए अधिकतम कितना तक है, अधिकतम 150 तक है। तो चलिए लिख लेते हैं, पहले 20 से शुरू करेंगे, इधर भी 20 तक शुरू करेंगे, 200 तक ले लीजिए, इधर 20 से शुरू करेंगे, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, यहाँ देंगे 200। चलिए 200 तक ले लेते हैं। यहाँ 220 भी दे सकते हैं आप, लेकिन मिलाएंगे जितना आया आंसर, जितना मान सारणी आया उतना मिला देंगे। तो देखिए x बराबर 0 रखे हैं तो y बराबर क्या निकला, x बराबर 0 सभी का यहाँ होता है। तो x बराबर जब 0 रखें, ये x है और ये x तो लिख नहीं, ये x है और ये y और ये y। तो y होता है ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, और x बाएं साइड होता है माइनस में और दाएं साइड प्लस में। चलिए इसको मिलाते हैं। x बराबर जब 0 रखें तो y बराबर +60, तो x बराबर 0 यहाँ होगा, x में 0 यहाँ, तो y बराबर कितना निकला प्लस 160। देखिए समीकरण 1 में 160 आया, तो 160 इधर देखेंगे, y मान निकला 160, तो 160 कहाँ है यहाँ, तो लिख देंगे यहाँ
0.160। और अब देखिए जब y में 0 रखे हैं तो x में 80, तो y में जब हम 0 रखे हैं तो x में +80, तो x में 80 कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ लिख देंगे y 80.0, तो इसको मिला देंगे। इसको इस तरह मिला देना है। और आप देखिए समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में जब x में 0 रखें तो y में 150, तो x में 0 यहाँ है और y में 150 निकला, तो 150 कहाँ है, प्लस में 150, तो प्लस में है तो ऊपर चलेंगे, तो ऊपर 150 कहाँ है, देखिए 160 यहाँ है और 140, तो इसका बीच में होगा 150, यानी बीच में जो पतला पतला लाइन है बीच में लेंगे, यहाँ होगा 150, तो यहाँ लिख देंगे 0.150 यानी 150। और जब y में 0 लिए तो x में 75, तो y में जब हम 0 लिए हैं तो x में क्या निकला 75, तो इधर आएंगे 75, 60 80, तो 60 80 के बीच में होगा 75, यानी जो पतला पतला लाइन है ना तो बीच में यहाँ तक 5 होता है, तो यह 65, तो बीच में हम लेंगे पतला पतला लाइन, तो देखिए यहाँ 40 है, 140, तो इधर भी देखिए तो यहाँ आएगा 100 कितना नाम 75 है, तो 75, तो 75 70 यहाँ आएगा, 70 यहाँ 75 यहाँ पे आएगा, तो इसको मिला देना है इस तरह। तो देखिए ये समांतर है, इस तरह मिला देना है, तो ये समीकरण 2 का है, ये समीकरण 2 का, ये समीकरण 1 का। तो अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे इस तरह तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।